देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मूवी क्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है और इस लोन को हम मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया पूरे 2 लाख रुपए का अप्रूवल मेरे को मिला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन एक ऐसी आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराती है जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन ऑफर करती है। देखिए यहाँ पर ना लोन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे क्या आपकी जो एज है वो 23 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 15,000 के आसपास होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बस यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमें एक से ज़्यादा लेंडर देखने को मिलते हैं और एक से ज़्यादा लेंडर के आधार पर हमारी जैसी प्रोफाइल होगी उसी के आधार पर लोन का जो ऑफर है वो निकल कर हमारे सामने आएगा। तो मैं आपको मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी और इस एप्लीकेशन का नाम है मूवी क्विक। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे और इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर मोबाइल नंबर। सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों ओटीपी जो है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट्स योर नेम। सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ना यूपीआई ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉस वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फ्रेश विंडो जो है वो ओपन होती है और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको जो लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये जो लोन आपको मिलेगा वो 3 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए मिल सकता है और साथ में बताया जाएगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम रहने वाला है। सो लोन लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन आती हैं, इन सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको जो लोन मिलेगा यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी एनबीएफसी आएंगी। आपकी प्रोफाइल के आधार पर कोई सी भी ठीक है यहाँ पर जो एनबीएफसी है वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। सो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा, उसके बाद लोकेशन एसएमएस कुछ परमिशन से पूछी जाती है, अलाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है टेक अ सेल्फी। सबसे पहले हमसे यहाँ पर हमारी सेल्फी कैप्चर करने के लिए बोला जाता है, तो कैमरा अपने सामने रखेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके टेक अ फोटो पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल सबमिट लोन एप्लीकेशन, यानी कि लोन की जो एप्लीकेशन है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, साथ में देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपने केस में जिस कैटेगरी में आप आते हैं सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो काम है वो कैसा है, सर्विस है या मैन्युफैक्चर का, सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो 1 महीने की इनकम है वो कितनी है यहाँ पर डाल देंगे। पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, मल्टीपल पर्पस है, किसी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे और रेजिडेंट टाइप में आपका अपना घर है या रेंट का है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पूरे परिवार की जो इनकम है वो 3 लाख तक है या 3 लाख से ज़्यादा है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चले जाती है और हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होता है वो निकल कर हमारे सामने आ जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% इनके 2.5% के आसपास रहेगा महीने का, ऐसा बताया गया है। पर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी जो हमारी एनबीएफसी है वो निकल कर आई है लैंड बॉक्स। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता
है पैन कार्ड। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर आता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। सो दोस्तों यहाँ पर एंटर आधार नंबर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड पर हमारे जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे अलाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो हमें देखने को मिल जाता है। सो अपने आधार कार्ड की डिटेल देख लेंगे, यस इट्स मी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यानी कि हमारा जो बैंक खाता है उसको वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन है, यूपीआई या वेरीफाई विद बैंक अकाउंट मैनुअली। ठीक है, किसी एक ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पर अपने बैंक को वेरीफाई कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा ईएमआई ऑटो डेबिट मैनुअली। सो नीचे हमारे सामने दो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये उसके बाद दोस्तों हमारे सामने फिर से विंडो आएगी, यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है हमारा जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके जो 16 नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर यहाँ पर डालेंगे, अपना सीवीवी नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखने को मिलेगा इमीडिएट यानी कि ऑटो डेबिट जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। मैनुअल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इमीडिएट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कि हमें जो यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, इसमें से हम कितना लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने आ गया कि इस लोन को हम 24 महीने, 21 महीने, 18 महीने, कुछ इस तरीके से महीने वाइज ले सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई कि 2 लाख रुपए का लोन अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए, ठीक है, तो प्रोसेसिंग फीस में 9,420 जाएगा। हमारी एक छोटी सी प्री EMI आएगी 1333 रुपये की, और हमारा जो बैंक में ट्रांसफर होगा 1,89,247 होगा। और हमारा जो ब्याज पहले 3% बताया जा रहा था वो घटकर हो चुका है 2.5%, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारी जो हर महीने EMI जाएगी 11,182 रुपये की जाएगी। यहाँ पर आपकी EMI कब स्टार्ट होगी, कब लास्ट होगी, उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों एक बार मैं एक बैक करूँगा, बैक करने के बाद यहाँ पर मैं 10,000 की अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे को ज़्यादा बड़ा लोन नहीं लेना है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको लोन लेने का प्रोसेस बता सकूं। तो मैंने यहां पर 10,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ चुका है 6 महीने के लिए इस लोन को हम ले रहे हैं, 1,986 की पड़ेगी। हमारे टोटल जो डिसबर्सल अमाउंट है वो 10,761 होगी, यानी कि हमारे नाम पर चढ़ेगा 10,761। बैंक में पूरे 10,000 रुपये जाएगा और 761 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। और छोटी सी एक EMI है 65 रुपये की प्री EMI, ये पहले ही काटी जाएगी। अब इस लोन को लेने के लिए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, 10,000 रुपये का जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ये जो पैसा है सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट होती है हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुश्किल से 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगा, और 20-30 सेकंड के अंदर ही पूरे 10,000 रुपये हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए गए हैं।